नवम कक्षा के प्यारे बच्चों, हम लोग पुनः अभ्यास के तहत कबीरदास के पाठ को पढ़ रहे हैं और उसमें हमने साखियों का तो अध्ययन कर लिया है, पुनः अभ्यास कर लिया है। और आज की कक्षा में हम लोग शब्द का पहला पद जो है उसको पढ़ेंगे। आप सबों को ऐसे पता है कि इसमें दरअसल कबीरदास जी कहना क्या चाहते हैं, किंतु पुनः अभ्यास के तहत आप लोगों की मांग है और फिर से समझाने की बात है, तो मैं एक वीडियो के माध्यम से उपस्थित हो चुकी हूँ। आप लोग उसको ध्यानपूर्वक सुनिए और मनन करने का प्रयास कीजिए। यह जो पहला पद है उसको मैं पहले तो पढ़ के सुनाती हूँ, उसके बाद आपको लगेगा कि इसमें पढ़ने के बाद जब मैं इसका अर्थ बताऊँगी तो आपको आनंद भी आएगा और इसके अर्थों को समझने में आसानी हो जाएगी। इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना कावे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में ना ही योग वैराग में, खोजी होए तो तुरता मिली हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। ये पहला पद है जो हमारी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत ही नहीं बल्कि हमारे सिलेबस के भी अंतर्गत है। तो यहाँ कबीरदास जी, आपको हमने पिछली कक्षा में बताया ही था कि कबीरदास एक निर्गुण भक्त हैं। निर्गुण भक्त का मतलब भी बताया था, जिनके प्रभु का कोई आकार प्रकार नहीं है, वह एक परम पिता परमेश्वर हैं, जिनका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। ये हमने आपको बताया था, आकार रहित हैं। अब यहाँ कहते हैं कि मुझे तुम, भक्त को कहते हैं, भगवान कहते हैं, कबीर के मुताबिक भक्त को भगवान कहते हैं कि ए बंदे, ए आदमी, ए व्यक्ति, मुझे तुम कहाँ ढूंढ रहे हो? मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ, मुझे तुम क्यों कहीं ढूंढते हो? मैं तुम्हारे ही पास हूँ, मुझे कहीं और ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। ना तो मैं देवल, देवल मतलब होता है मंदिर, देवल मतलब मंदिर, मैं न तो मंदिर में हूँ और न मस्जिद में हूँ। चाहे मुसलमान लोग नमाज पढ़ने जाते हैं तो मैं मस्जिद में भी नहीं हूँ, मंदिर में भी नहीं हूँ, और न मैं काबा में हूँ। काबा मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है, आप सबको पता है। और कैलाश तो हमारे महादेव देवाधिदेव का वास स्थान है, आप सबको पता है। तो मैं वहाँ भी नहीं हूँ, न काबा में हूँ न कैलाश में हूँ, और न तो मैं किसी क्रियाकर्म में हूँ। क्रियाकर्म कहने का मतलब यह हुआ कि हम धूप दीप अगरबत्ती प्रसाद आरती वगैरह से, बाह्याडंबर से जो उनको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, या फिर योगी बन करके, बैरागी बन करके जब हम घर परिवार दुनिया से विलग हो करके इधर उधर अपना समय व्यतीत करते हैं, उसमें भी मैं निवास नहीं करता हूँ। किसी योग वैराग में मैं नहीं हूँ। मैं कहाँ हूँ इसको देखो। खोजी होए तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में। मुझे यदि तुम सच्चे हृदय से खोजोगे, स्वच्छ मन से खोजोगे, अपने सुविचारों से खोजोगे, तो मैं तुम्हें तुरंत ही मिल जाऊंगा और उस तलाश में क्षण भर भी नहीं लगेगा। यहाँ कवि यह कहना चाहते हैं कबीरदास जी कि यदि सिर्फ मन में बाह्याडंबर की भावना आए, धूप दीप अगरबत्ती प्रसाद वगैरह से उनको प्रसन्न करने की भावना आए, किंतु मन में छल हो, प्रपंच हो, कपट हो, तो प्रभु को हम दरअसल ढंग से नहीं पा सकते। लेकिन यदि हम स्वच्छ मन से अपने विचारों को पवित्र करके, अपने मन की बुराइयों पर विजय पा करके और प्रभु के मार्ग के सच्चे अनुयायी बने, तो हम उनको तुरंत पा सकते हैं। क्योंकि भगवान हमारी श्रद्धा भक्ति सिर्फ बाहरी क्रियाकर्म से नहीं देखते, बल्कि हमारे आचरण की शुद्धता और पवित्रता से देखते हैं, हमारे मन की पवित्रता से देखते हैं कि हम कैसे उनको प्रसन्न कर पाते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि वो साधु, वो संत, वो सच्चे भक्त, ओ भगवान के सच्चे प्रेमी, ओ परमेश्वर के सच्चे प्रेमी, मैं तो तुम्हारी हर श्वास में निवास करता हूँ, सब श्वासों की श्वास में। क्योंकि तुम यदि स्वच्छ मन से, स्वच्छ हृदय से, स्वच्छ चित्त से
मुझे स्मरण करते हो तो मैं तो दरअसल तुम्हारे अंदर ही वास कर रहा हूँ, तुम्हारे हृदय में वास कर रहा हूँ। मैं सच्चे भक्त के हृदय में वास करता हूँ, न कि किसी देवल में, किसी मस्जिद में या फिर किसी बाहरी क्रियाकलाप में। तो पूरी कविता में, पूरे पद में कबीरदास जी ने परमात्मा प्राप्ति के सच्चे मार्ग को बताया है और हमें बताया है कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार से उनको पाने का प्रयास करना चाहिए, अर्थात हम अपने आचरण, व्यवहार, वाणी और अपनी अन्य क्रियाओं की शुद्धता को बरकरार रखते हुए उन्हें पाने का प्रयास करें और हम शीघ्र ही पा लेंगे। आप लोगों को मुझे लग रहा है कि समझ में आया होगा और अगली कक्षा में हम फिर मिलते हैं अगले पाठ के साथ, अगले वीडियो के साथ। और अगली कक्षा में आपकी समस्याओं के समाधान भी हो जाएंगे। जो आपने प्रश्न किया या करेंगे उनके उत्तर मैं आपको बताऊंगी। धन्यवाद।